हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपने यहाँ इस वीडियो को क्लिक किया है। तो आज हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उन सबको यानी याद करने की जो ट्रिक है हम आपको वो बताएंगे। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे सबसे पहले तो राष्ट्रपति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता यूपीएससी आईएएस जैसी एग्ज़ामों में आवश्यकता होती है, तथा स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम में होती हैं उनमें भी आवश्यकता होती है। लेकिन हमको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी एग्ज़ाम जैसे रेलवे एनडीए वगैरह टीचरों की जो एग्ज़ाम होती है उन सब में ये आर्टिकलों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान की जो सीईटी के एग्ज़ाम है उनमें भी 2-3 आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछता है और आगे भी पूछेंगे। तो हम आज आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनको याद करने की ट्रिक बताएंगे, और अगले वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित तथा जो भी बहुत सारे आर्टिकल हैं उनको याद कराने की ट्रिक बताएंगे। जैसे मूल अधिकार है, डीपीएसपी हैं, और नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, प्रधानमंत्री से संबंधित, उनको एक ही मिनट में आप चुटकी में याद कर लेंगे उनको। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं 52 से लेकर 61 तक जो आर्टिकल है वो पर्टिकुलर राष्ट्रपति से संबंधित है। बहुत सारे आर्टिकल और भी हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन मुख्यतः 52 से 61 तक जो आर्टिकल होते हैं वो राष्ट्रपति से ही कनेक्ट है। और तथा अगले वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित ज्ञात करने की ट्रिक। हमने जो लाल पेन से जो लिख रखा है वो उन शब्दों पर फोकस करना है सबसे ज़्यादा, और जो हमें जो और इससे संबंधित ही हमने यहाँ पर आर्टिकल लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने देखो आर्टिकल 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, 56, 57, 58, 59, 60, 61, इन सब से संबंधित आर्टिकल आप चुटकी में याद कर लेंगे। हमने अब ये ट्रिक बनाई है आपके लिए, तो आप ये ट्रिक को आप ध्यान से देखें, 2-3 बार, 5 बार, 6 बार रिवाज करेंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। आपको 5 या 6 बार इस ट्रिक को रिवाज करना ही होगा। एक बार रिवाइज हो जाएगी तो आपको ये ट्रिक आसानी से हो जाएंगी, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि राष्ट्रपति ने संघ के चुनाव की रीति को अवधि पत्र लिखा और योग्यता व शर्तों की शपथ लेते हुए पूरी प्रक्रिया समझा दी। इनमें हमें लाल पेन से लिखे शब्दों पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे राष्ट्रपति ने संघ के चुनाव की रीति को अवधि पत्र लिखा है। जैसा हम जानते हैं कि राष्ट्रपति एक सदन जैसे संसद का मुख्य अंग होता है। जैसे संसद के मुख्य 3 अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उनमें से एक राष्ट्रपति है। संघ के चुनाव की रीति को अवधि पत्र लिखा और योग्यता और शर्तों की शपथ लेते हुए पूरी प्रक्रिया समझाती। इनमें से हम देखो हमने जो लाल पेन से जो लिख रखा, जैसे राष्ट्रपति है, संघ है, चुनाव है, रीति है, अवधि पत्र है, योग्यता है, शर्त है, शपथ है, प्रक्रिया है, इन्हीं से ही संबंधित हमें इन आर्टिकल को जोड़ा है और उनसे संबंधित आर्टिकल को ट्रिक बनाई है। तो हम देखा कि राष्ट्रपति, सर्वप्रथम हमने जो शब्द लिखा है वो राष्ट्रपति। हमें संविधान का जो आर्टिकल 52 है उनमें राष्ट्रपति शब्द को देखने को मिलता है सर्वप्रथम। यानी हमें संविधान का जो आर्टिकल 52 है वो हमें बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है राष्ट्रपति, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात हमें किसी भी एग्जाम में अगर राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल पूछे हुआ आर्टिकल 52 होगा, अर्थात राष्ट्रपति। अगले, राष्ट्रपति ने संघ यानी संघ, तो हमें आर्टिकल 53 में देखने को मिलता है संघ। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, हमने यहाँ शब्द लिख दिया संघ, यानी संघ से जो आर्टिकल बना है संघ की कार्यपालिका शक्ति। हमें संविधान के आर्टिकल 53 में यह देखने को मिलता है कि संघ से जितनी भी संबंधित शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं। अर्थात हमें ये याद हो गया कि आर्टिकल संघ से संबंधित जो कार्यपालिका शक्तियाँ वो राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं। अगला शब्द हमारे यहाँ है चुनाव, यानी चुनाव, और हमने यहाँ तीसरे आर्टिकल में लिख रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अर्थात यहाँ पर हमने चुनाव और यहाँ पर आर्टिकल 54 में निर्वाचन शब्द लिख रखा है। देखो हम यहाँ चुनाव और निर्वाचन दोनों एक ही मतलब यानी इलेक्शन से संबंधित है। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है हमें संविधान के आर्टिकल 54 में देखने को मिलता है, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसी तरह हम आर्टिकल जो 55 है, अर्थात हम ये बता रहे हैं कि आर्टिकल 55 में हमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेंगे, राज्यसभा से सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा से या केंद्र शासित प्रदेश से कौन कौन लोग इसमें जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, रीति क्या है। अगला शब्द हमारा यह है अवधि। तो अवधि से हमने आर्टिकल बनाया है कि आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति कितने साल तक शासन कर सकता है।
इससे अगला जो शब्द है पत्र, पत्र से हमने बनाया है पात्रता। यानी आर्टिकल 57 में हमने ये लिखा है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति क्या फिर से एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार निर्वाचन होने के लिए चुनाव लड़ सकता है या नहीं। जैसा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को देखते हैं कि केवल 2 बार ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकता है। इसी प्रकार हमें इस आर्टिकल को देखने पर मिलता है कि आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताता है। अगला शब्द है योग्यता। योग्यता से हमने बताया राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। जैसा कि हमने यहाँ पर योग्यताएं लिखा है और यहाँ पर अर्हताएं लिखा है, दोनों का एक ही शब्द, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आजकल किताबों या एनसीईआरटी के अंदर अर्हता शब्द ज़्यादा प्रचलित है। तो हमने आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति से निर्वाचित होने के लिए अर्हता, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन सी योग्यताएं होंगी जो वह निर्वाचन या चुनाव लड़ सकता है। उससे अगला जो शब्द है शर्त। अब यहाँ पर हमने शर्तों लिख लिखा, शर्तों की शपथ लेते हुए पूरी प्रक्रिया समझा दी। शर्तों, शर्तों से संबंधित हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 59 है, अर्थात राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है। यानी राष्ट्रपति जो अलग चुन राष्ट्रपति का, अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ेगा तो उसके लिए क्या क्या शर्तें रहेंगी, यानी उन्हें कौन कौन सी। सबसे पहले तो जैसे लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होने चाहिए, किसी जैसे भी कोई उस पर यानी आरोप नहीं लगा रहना चाहिए। इससे संबंधित जो हमें जो भी शर्तें हैं वो आर्टिकल 59 के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद में हमें है शपथ, यानी राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 60 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाना वाला जो क्वेश्चन है वो शपथ के बारे में। हर एग्जाम में राष्ट्रपति की शपथ पूछ लेता है, स्टेट पीसीएस, राजस्थान आरएस वगैरह जैसी एग्जामों में राष्ट्रपति द्वारा शपथ। हमें आर्टिकल जो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में देखने को मिलती है। इसके साथ हमने प्रक्रिया, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, उनका जो भी इलेक्शन, जो भी राष्ट्रपति संबंधित है, सारी बातें हो जाती। लेकिन हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हम राष्ट्रपति को हटा कैसे सकते हैं। सब इसके लिए जो संविधान के अंदर जो प्रक्रिया दी गई उसे इम्पीचमेंट बोलते हैं, अर्थात हिंदी में महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं, उसे महाभियोग प्रक्रिया। तो हमने यहाँ पर प्रक्रिया लिखा है और यहाँ पर हमने प्रक्रिया लिखा है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं उसके पद से रिलेटेड। इस तरह हमारा जो आर्टिकल हमारा ट्रिक के अंदर हमने जो भी शब्द लाल पेन के अंदर लिख रखे हैं वो सारे शब्द पूरे हो जाते हैं। आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ये जैसे ये आर्टिकल हैं उनको आपको एक बार याद हो जाएंगे तो आपकी ट्रिक, जैसे ये ट्रिक है, जैसे यहाँ पर हमने लाल शब्द में लिख दिया राष्ट्रपति संघ, चुनाव, रीति, अवधि, पत्र, योग्यता, शर्तों, शपथ, प्रक्रिया। ये शब्द याद होने पर आपको ये आर्टिकल याद हो जाएंगे और जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले फिर से इस ट्रिक को दोहरा देते हैं। राष्ट्रपति ने संघ के चुनाव की रीति को अवधि पत्र लिखा और योग्यता व शर्तों की शपथ लेते हुए पूरी प्रक्रिया समझा दी। अतः इस ट्रिक को बार बार आप 2-3 बार याद कर लेंगे तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आपको ये ट्रिक याद करके जानी है। इससे संबंधित जो भी है तो वह आर्टिकल को, इससे संबंधित जो भी आर्टिकल एग्जाम में आप उसे फटाफट सोल्व कर देंगे। अर्थात हम अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल भी यानी उनकी ट्रिक लेके आएंगे और प्रधानमंत्री से संबंधित। अर्थात आपको जो ट्रिक चाहिए वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उससे संबंधित आर्टिकल और लेके आ जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही।